अंदर तो एकता का आनंद है, समरस है तुम्हारे अंदर में, रसों का भी रस तुम है, तुम ही भगवान है, तुम ही मालिक है, मन का, इंद्रियों का, शरीर का, शरीर रूपी नगरी का मालिक सब तुम ही है। तुमको मालिक बनाता है, तुमको सच्ची राजा ही दिलाता है कि तुम राजाओं का राजा है। काहे के लिए? तुच्छ पदार्थों के लिए, तुच्छ सुख के लिए तुम बाहर दौड़ता है। काहे की तुमको इच्छा होती है, काहे की डिजायर होती है, क्या चाहिए? मनुष्य को चाहिए शांति और आनंद, और भटकता है माया के पदार्थों के पीछे, माया के सुख में जाता है। ये परछाई है जिसके तुम पीछे जाता है। कुछ सुख नहीं मिलेगा, कुछ शांति नहीं है, ऐसे परछाई के पीछे जाके 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 हरण भी दौड़ा, बहुत दौड़ा भाई, कुछ सुख बाहर से मिलेगा, लेकिन हरण के नाभि में कस्तूरी थी, उसको पता ही नहीं था कि बाहर दौड़ता है। खुशबू बाहर से आती है, सुख बाहर से दौड़ता है आदमी, भाई बाहर से आएगा, लेकिन अंदर सुख है वो किसको पता नहीं है। अंदर वाले सुख के लिए हमको ये यत्न करना पड़ता है कि जहाँ जहाँ इंद्रियां बाहर दौड़ती है, बाहर सुख के लिए तुम्हारा मन दौड़ता है, बाहर तुम्हारी बुद्धि दौड़ती है, उसको पकड़ के, उसको रोक के अपनी आत्मा में लगाने का। तो भगवान को तुम देखेगा कि भाई भगवान कैसे अंदर तुम्हारे बैठा है, और बाहर ये जो शरीर है, तुम शरीर में आके और जो बाहर दौड़ता है फिर वापस अपने घर में आ जाएगा। क्योंकि परदेश में कितना टाइम धक्का खाएगा, ये गलियों में कितना टाइम धक्का खाएगा। ये गलियां है, ये शरीर परदेश है, ये मन इंद्रियां जो है वो गलियां है। तुम गलियों में धक्का खा रहे हैं अभी तक। अपने घर में, सच्चे घर में जब वापस आएगा तभी तुमको शांति मिलेगी। किधर भी, कौन सी भी गली में तुम जाएगा, धक्का खाने कुछ नहीं मिलेगा। जैसे राजा का बेटा है, धक्का खाता है बाहर, तो राजा उसको जो है वो अपना खजाना देता ही नहीं है। मतलब मेरा बेटा जो है ना वो सीधा आदमी नहीं है, वो धक्का खाता है गलियों में, इसके लिए मैं उसको खजाना नहीं देता हूँ। जब वो अपनी आदतें छोड़ के, बुरी आदतें छोड़ के, धक्का खाना छोड़ के और बाप के नजदीक आएगा तभी वो खजाना देगा। ऐसी तरह से परमात्मा का खजाना भी तुमको तब मिलेगा जब विषय विकार से ये जब वो हटके और अपनी आत्मा को, परमात्मा को जानेगा, तभी सच्चा खजाना तुमको अंदर ही से मिल जाए। तभी गुरु सच्चा खजाना तुमको देगा। जब मन एकाग्र करके, शांति करके और ये वचन सुनेगा तो तुम्हारे अंदर जैसे ज्ञान जाएगा तो अज्ञान चला जाएगा। अभी तक अज्ञान के अंधेरे में मनुष्य है तभी दुखी सुखी है। जैसे अंधेरे में थापोड़ा खाते हैं, अंधेरे में दुखी सुखी होते हैं, जैसे अज्ञान है तो दुख है, अहंकार है तो दुख है, ईगो है तो दुख है। तुम्हारे दुख का कारण तुम्हारा ईगो है, तुम्हारा अहंकार है और तुम्हारा ये अज्ञान है। अज्ञान की वजह से तुम दुखी सुखी होता है। जो ज्ञानी है वो किसी बात में भी दुखी सुखी नहीं होता है। हर बात में धीरज, शांति, सुख से उठता है, सुख से बैठता है, सुख से सोता है, सुख से सब बात सुनता है, सुख से बोलता है। सब बात में धीरज ही धीरज है, शांति शांति है। चाहे कुछ भी तूफान लग जाए, क्या भी हो जाए, अपने मन को तपायमान नहीं करता है। जिसके मन को काम और क्रोध की अग्नि जला नहीं सकती है, उसका जो है वो गंगा नदी से भी जास्ती है उसका दर्शन। जो शीतलता में प्रसन्नचित रहता है वो अपने मन को शांत रखता है, कभी भी अपने को मन को जो है चलायमान नहीं करता है, आत्मा के स्वरूप से चलायमान नहीं करता है। भाई मैं आत्मा हूँ और सब जगह आत्मा ही आत्मा है, सब जगह भगवान है। गॉड इज एवरीवेयर। जो परमात्मा को देखता है जहाँ तहाँ, उसका मन कभी चलायमान नहीं होता है, वो हमेशा अपने शांत में रहता है, अपने मौन में रहता है, अपनी स्थिति में पक्का रहता है। तो ये भी बोलता है, तो जो योगी जहाँ तहाँ भगवान को देखता है, निरंतर मेरा भजन करता है, वो अंत वेले में मैं उसी को स्मरण में आता हूँ, ध्यान में आता हूँ, उसके लिए मैं बहुत सहज हो जाता हूँ, सहज मिल जाता हूँ। उसके लिए कोई मुश्किलात नहीं है, कोई कर्म धर्म पाठ पूजा तुम्हारे को नहीं कहा अभी भगवान ने। भाई दान करो, पुण्य करो, पाठ करो, पूजा करो, उल्टा लटको, नदी में नहाओ, ये वैष्णु हो जाओ, ये खाना छोड़ो, ये कपड़ा छोड़ो, ये दुनिया छोड़ो, ये जगत छोड़ो, कुछ भी छोड़ने के लिए नहीं बोला। क्या बोला? निरंतर मेरे में जिसका ध्यान है। कहाँ भी तुम बैठा है, नर्क में बैठा हो, कैसे भी ग्रस्त में बैठा है, चाहे सन्यासी है, चाहे गृहस्थी है, जिधर भी तुम्हारा घर है, जिधर भी तुमको भगवान ने रखा है, खाली मन जो है तुम मधुसूदन में रखो। इसके लिए ये सत्संग है। सत्संग में हमको गुरु खाली रोज बोलता है कि तू आत्मा है, तुम्हारे अंदर सब कुछ है। तुम्हारे अंदर की आत्मा को प्रकट करता है, अंदर के गुरु को प्रकट करता है, अंदर के भगवान को प्रकट करता है। पीछे गुरु का शरीर है या नहीं है, लेकिन हमारे अंदर प्रकट हो गया। गुरु ने अपना काम कर दिया, मैंने हमारे अंदर वाली शक्ति को, अंदर वाली आत्मा को प्रकट कर दिया और शरीर के खुदी को नाश कर दिया। ये है गुरु का काम। गुरु नहीं बोलता है मेरे को पूजो, पर तुम अपनी आत्मा को जाके पूजो। हर एक में जो आत्मा है उसको जाके पूजन करो, सब जगह भगवान को देखो। तो ऐसा योगी शरीर छोड़ने के टाइम भी मेरे स्मरण में रहता, मैं उसके लिए बहुत सहज मिल जाता हूँ। उसके लिए कोई दुखियाई नहीं है, कोई मुश्किलात नहीं।
खाली मेरे सिवाय कुछ नहीं देखे, एक ही भगवान देखे, दूसरा नहीं देखे। शरीर में कष्ट होता है, जब शरीर में कष्ट होता है तो फीलिंग तो होती है ना, फीलिंग भले हुए, अटक तो जाते हैं, फीलिंग भले हुए, लेकिन दुखी नहीं हो जाओ। फील तो करेगा क्योंकि जान ही जाना रहा है तुमको पता है शरीर में कहाँ कष्ट होता है, तो डॉक्टर को पता है भाई पेट में दर्द है या आंख में दर्द है, तो उसकी दवा करेगा। इंतजार नहीं, इलाज भले करो, इंतजार नहीं करो उसका, कब ठीक होएगा, कैसे ठीक होएगा, मर न जाऊं, क्या होगा, कैसे होगा, ये चिंतन नहीं है, ये चिंता नहीं है। इसलिए गुरु जैसे का बनेगा, जैसे देखते ही तुम आत्मा है, किसी जैसा नहीं बनो, तुम खुद आत्मा है। आत्मा को कोई भी दुख दर्द टच नहीं करता है, आत्मा शरीर से अलग है। सब दुख शरीर को आता है, बीमारी शरीर को आती है, शरीर मरता है, शरीर जलता है, लेकिन आत्मा जलने से, सड़ने से, पुसने से सबसे ऊपर है। आत्मा निरंतर निरंजन है, उसको कोई दाग नहीं लग सकता है, वो निकलंकी है, कोई कलंक नहीं लग सकता है। आत्मा सबसे अलग है। उस टाइम कैसे होना, हम अपनी यही आत्मा का ही अभ्यास रखो कि मैं शरीर नहीं हूँ। शरीर को तो दुख दर्द आएगा, फिर चला जाएगा, शरीर मर भी जाएगा तो भी मैं नहीं मरता हूँ, मेरे को कौन सी चिंता है। शरीर मेरे को छोड़ के जाएगा ना, जैसे सांप अपनी खाल छोड़ देता है, ऐसी तरह से ज्ञानी अपना शरीर छोड़ देता है और शरीर उसको छोड़ के जाता है, वो आत्मा में ही रहता है। शरीर एक खाल है, एक कपड़ा है, एक जुदा है। शरीर को आत्मा से जुदा करो तो आत्मा अलग है, शरीर अलग है।